नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है भारत की प्रमुख झीलें। आजकल अक्सर परीक्षा में झील से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी प्रश्न आपको मैप बेस्ड रहता है। अगर आप ज्योग्राफी को मैप से पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपका क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स है उसको हम मैप के थ्रू बतलाने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, इसी वीडियो में आपको सारा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपको पता भी होगा कि मणिपुर का एक प्रमुख झील है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकटक झील कहते हैं। कभी पढ़ाए भी होंगे कि मणिपुर में दो पहाड़ी है, पूरब की तरफ जो पहाड़ी है उसको हम लोग पूर्वी मणिपुर पहाड़ी कहते हैं, और पश्चिम की तरफ जो पहाड़ी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैमाटोल पहाड़ी कहते हैं। और इन्हीं के मध्य मणिपुर में आपको लोकटक झील क्या है, अवस्थित है। तो अक्सर परीक्षा में पूछा गया है ये चीज। लोकटक झील का विशेषता क्या है कि यह पूर्वोत्तर भारत का ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है। देखिए, झील दो प्रकार का होता है, एक खारे पानी का झील होता है, एक ताजे पानी का झील होता है। वैसा झील जिसमें नमक का मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, जिसका सैलिनिटी लवणता ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खारे पानी का झील कहते हैं। जैसे आप सांभर झील का नाम सुनते होंगे राजस्थान में, उड़ीसा में आप चिल्का झील का नाम सुनते होंगे, ये सब क्या है, खारे पानी का झील है। वैसा झील जिसमें फ्रेश वाटर होता है, जिसमें सैलिनिटी बहुत ही कम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीठे पानी का झील कहते हैं। तो लोकटक झील आपका क्या है, मीठे पानी का झील है। ये ना केवल मीठे पानी का झील है, बल्कि अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो वहां पर सबसे बड़ा ताजे पानी का कोई झील है, वह कौन है, लोकटक झील है। तो यदि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है, वह लोकटक झील है। और इसको तैरता हुआ द्वीपीय झील के नाम से भी जाना जाता है, फ्लोटिंग आइलैंड लेक के नाम से भी जाना जाता है। और आप लोग पढ़े भी होंगे कि इसी झील पर तैरता हुआ नेशनल पार्क का भी क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि लोकटक झील का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। उड़ीसा में एक प्रसिद्ध झील है जिसको हम लोग चिल्का झील के नाम से जानते हैं, जो आप पढ़े भी होंगे। चिल्का झील एक लैगून है। लैगून किसको कहा जाता है, तो वैसा झील जो महासागर से कनेक्टेड हो। जैसे यह मान लीजिए महासागर है, इससे जो कनेक्टेड झील होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैगून के नाम से जानते हैं। और जाहिर सी बात है, यह महासागर या सागर से कनेक्टेड होगा तो यह जो खारा पानी है इस झील में क्या होगा, मौजूद होगा। तो यह भी झील क्या हो जाएगा, खारे पानी का झील हो जाएगा। तो लैगून वैसा झील होता है जो पतले रास्ते के माध्यम से महासागर से क्या होता है, जुड़ा रहता है। और चूंकि महासागर से यह कनेक्टेड है तो इसका भी जल क्या होता है, खारा होता है। तो उड़ीसा में जो चिल्का झील है यह एक क्या है, लैगून है। अगर भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कह दे, अगर लैगून में जो महासागर से जुड़ा हुआ है तो वो हमारा कौन है, चिल्का झील है। अंतः स्थलीय झील में तो हम आपको बतलाए थे सांभर झील जो राजस्थान में है, वह सबसे बड़ा स्थल पर मौजूद क्या है, झील है। लेकिन अगर लैगून में बात कर दे तो सबसे बड़ा आपका कौन है, चिल्का झील है, जो कि क्या है, उड़ीसा में है। और याद रखिएगा, चिल्का झील जो है वह प्राउन के प्रोडक्शन में झींगा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर झींगा का उत्पादन बहुत ही ज्यादा किया जाता है। अगला अगर हम देखें तो अगला हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील। तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख झील जो है इसका नाम क्या है, कोलेरू झील है। यह दो नदियों के मध्य क्या है, अवस्थित है। किसके मध्य अवस्थित है, कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य क्या है, अवस्थित है। और आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है और उसका आर्थिक महत्व समझने वाला कौन सा सुल्तान था। ये कमेंट करके जरूर हमको बतलाएंगे। तो पूछ देगा कौन सा ऐसा झील है जो कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य अवस्थित है, तो वह कौन है, कोलेरू झील है, जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसके आगे हम अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु में देखिए, तो एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा के निकट एक पुलिकट झील क्या है, अवस्थित है। और पुलिकट झील भी क्या है, लैगून है। लैगून कहने का मतलब यह भी आपको महासागर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा तमिलनाडु में बात करें तो काफी महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है काली बेली झील।
और यह पेनिनसुलर इंडिया का प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है। पूछ देगा कि पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन है, तो यह हमारा कौन है, काली बेली झील। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चेम्बरमबक्कम झील जो है यह भी कहाँ पर अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है। और यहाँ से अडयार नदी का क्या है, ओरिजिन है। यदि आपसे पूछ दे कि अडयार नदी का उद्गम कहाँ से है, तो चेम्बरमबक्कम झील से क्या है, अडयार नदी निकलती है। इसके अलावा एक और झील तमिलनाडु में मौजूद है जिसका नाम है वीरानम झील। तो अगर हम कह दे तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा के निकट पुलिकट झील मौजूद है जो कि एक लैगून है। काली बेली झील आपको तमिलनाडु में मौजूद है जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। चेम्बरमबक्कम झील जो है यहाँ से अडयार नदी निकलती है। और वीरानम झील भी आपको क्या है, तमिलनाडु में अवस्थित है। अब हम बात करते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में 3 प्रमुख झील अवस्थित है। एक का नाम है उस्मान सागर झील, दूसरे का नाम है हिमायत सागर झील और तीसरे का नाम है हुसैन सागर झील। और सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों झील मानव निर्मित झील है, ये प्राकृतिक झील नहीं है। यह मानव के द्वारा, वहाँ के स्थानीय शासकों के द्वारा इसको बनाया गया है। जिसमें से एक सवाल पूछा जा चुका है कि हिमायत सागर झील जो है यह किस नदी पर निर्मित किया गया है, तो यह मूसी नदी पर क्या है, निर्मित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कल के वीडियो में हम लोग जो आपको अरब सागर की तरफ इस पश्चिमी तट में जो प्रमुख झील है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करेंगे और भारत का एक ब्लैंक मैप लेकर इस पे सबको क्या करेंगे, स्केचिंग कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को धन्यवाद। और याद रखेंगे हम लोग कि हम लोग मैप के लिए भी अरोमा क्लासेस ऐप पे कुछ कोर्स लाए हैं जो कि मात्र 500 में हम लोग इंडिया का भी मैप पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और वर्ल्ड का भी मैप पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। इस कोर्स में ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू आप सभी को।